मेरी माँ और मेरी बहनें रहती हैं यहाँ पर। एक बार नहीं, बार बार आऊंगी यहाँ, और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझे रोक सके। खाना खा लें। कोई भूख नहीं है, जब भूख लगेगी खा लूंगा। बस कर देना, अब खत्म कर दे नाराजगी। खाना खा लें, औलाद है आपकी तो आप। अरे तेरे कहने पे कर तो दिया जो करना था, मर्जी हो गई तेरी पूरी। अब मेरे पर खड़ी हुई क्या देख रही है मुझे? तो आप भी माफ कर देना, ताकि उसको भी सुकून मिल जाए और आपको भी। मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं है, माफी भी नहीं। उसकी तरफ से इतना दिल तो सख्त मत करें। देख रमीदा, तू अपना काम कर, बेहतर यही होगा, समझ आई? और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खा लूंगा, भूख लगेगी तो खाने से क्या नाराजगी थोड़ा सा। रमीदा ले आ इसे। तुम्हारी बेटी बहुत मुंहजोर हो गई है। कैसे सबके सामने धमकी दे के कह रही थी कि मैं घर में आने से रोक नहीं सकते। और बात सुनो, उससे पूछा ये भागकर कहाँ गई थी? बात सुन, बेटी मेरी, मसला मेरे घर का, तुझे चुलूने क्यों काट रहे हैं? मैं तो बात कर रहा हूँ, तुम तो खामखा ही बड़ा कर रहे हो यार। मैं बेटी हूं आपकी, और ये रिश्ता अब मरने के बाद भी नहीं छुटला सकता है। नियाज भाई, फिर मैं 100 रुपए कल दे दूंगा तुझे, है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पैसे देने थे आपने मुझे। यार वो बस थोड़ी देर हो गई, अगले हफ्ते ले लियो। अरे बदतमीजी क्यों कर रहा है? मैं कह रहा हूँ ना मैं तुझे दे दूंगा। पिछले हफ्ते भी कहा था मैं वापस कर दूंगा, आज तो मैं लेकर जाऊंगा पैसे। फिर हाथ लगाया तूने? मैं तुझे कह रहा हूँ बार बार हाथ ना लगा मुझे तू। बदतमीजी नहीं कर रहा, प्यार से कह रहा हूँ पैसे। मैं कह रहा हूँ हाथ ना लगा। क्या तू कर रहा है ये? क्या मसला है? साहब क्या हुआ है? मैडम उधार पैसे दिए, मांग रहा हूँ, बदतमीजी कर रहे हैं। कितने पैसे? 10,000। चलें अब्बा। चलो। ये मोहब्बत तुम बहुत पहले छोड़ गई थी। अब अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है तो बर्दाश्त कर। बर्दाश्त कर सकती तो इतना इंतहाई कदम उठाती। लिसन फरा, मैं तो ऐसे वादा कर चुका हूं कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। एंड आई मीन इट, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मैडम जी, खाना खा लें।
जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मुझे खाना नहीं खाना तो क्यों बार बार लेकर आ जाती हो? मैडम जी, जाफर साहब ने सख्ती से कहा है आपका ख्याल रखने के लिए। अपने जाफर साहब से कहो कि वो मेरी परवाह मत करे। आपको चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी जाना है। जाफर साहब ने कहा था तैयार रहिएगा, वो आएंगे आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। बात सुनो, मैं तुम्हारे जाफर साहब की मुलाजमा कि वो जो कहेंगे उसमें अमल करती रहूंगी? जाफर साहब से कहो कि मुझे कहीं नहीं जाना और जाओ यहाँ से। लेकिन आपकी तबीयत। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा है? जाओ यहाँ से। जी। और हाँ, दोबारा यहाँ खाना मत लेकर आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 मिनट नहीं लगाऊंगी तुम्हें यहाँ से निकालने में। जाओ। अब्बा आयशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। बेटा तुम इनकी तरफ ख्याल मत करो। माँ, अब्बा का दिल बच्चों की तरफ से कब साफ होगा? बोलो। साहब, मैडम कल से कुछ नहीं खा रही हैं। तुमने इसरार नहीं किया होगा। किया था ना, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रही, उल्टा मुझे घर और नौकरी से निकालने की बातें कर रही हैं। वो खाना नहीं खा रही, इसका मतलब है मेडिसिन भी नहीं ले रही होंगी। जी बिल्कुल। जब मैंने ये बताया कि आप अस्पताल ले जाने के लिए आ रहे हैं तो और गुस्सा करने लगी, बोली मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा साहब, मुझे मैडम के गुस्से से बहुत डर लग रहा है, आप कुछ कीजिए जल्दी। देखता हूँ। ठीक है साहब। मीटिंग की टाइमिंग क्या है? लंच टाइम के बाद। अमान ग्रुप आ रहा है मीटिंग में? जी, मैंने कंफर्म कर ली है। ठीक है, मुझे प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी भिजवा दो। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ। क्या वो कुछ कहना? जी, वो बानो का फोन आया था जी। कौन बानो? वही जिसे फरा मैम के पास मुलाजमा रखवाया था। हाँ, फिर? जी, वो कह रही थी कि फरा मैम ने कल से कुछ खाया पिया नहीं है और ना ही मेडिसिन ले रही है। तुम्हारी नजर में अब मेरी ये अहमियत रहेगी कि तुमने मुझे मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी और ना ही मेडिसिन लूंगी। ठीक है, तुम जाओ। जी, बेहतर। और अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे।
कहीं चलना है सर? हाँ, बाहर जा रहा हूँ। आप ऐसे करें कि क्लाइंट को डील कीजिए, हम अभी आते हैं। अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा। नहीं सर, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, प्लीज। अब्बा, किससे पूछ के आई है तू? अपने अब्बा के पास आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तू मेरी बेटी नहीं है। ये तू मेरी बेटी। बाप बेटी का रिश्ता लफ्जों के जुटलाने से खत्म नहीं होता बाबा। चली जाइए यहां से, चले जा। मैंने तुझे घर में आने की इजाजत दी है, कबूल नहीं किया मैंने तुझे। मैं नहीं जाऊंगी। आप जितनी बार धुतकारेंगे मैं बार बार आप ही के दर पर आऊंगी। चली जाए यहां से। मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बा। बस मुझसे भी मुंह मोड़ के मत खड़े हो ना, मुझे माफ कर दे। बचपन में जब मुझसे कोई गलती होती थी आप मुझे डांट देते थे, मुझे मार लेते थे, मुझे ऐसे घर से दूर निकालते थे ना अब्बा। मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं दुआ। ये ले मारे मुझे, मार मार के तोड़ ले मेरी, मुझे मारे, मुझे छोड़ मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगी, मुझे माफ कर दे बाप, मेरी एक भी हड्डी मत छोड़े, पर मुझसे ना अरे बाबा मार मार के हड्डियां तोड़ दे, पर मुझसे ना। कैसी हो? खाना ना खा के, दवाई ना लेके तुम क्यों खुद के साथ जुल्म कर रही हो? मिल गई तुम्हें फुर्सत? आ गया तुम्हें ख्याल कि तुम्हारे लिए एक बंदी ने अपनी जान से जाने की कोशिश की? मैं रहूं ना रहूं तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर मैं बिजी था। इतने बिजी थे कि अपने घर भी नहीं जा रहे थे।
अपने घर अपनी बीवी को तो टाइम दे रहे थे, तो मुझे इग्नोर क्यों किया? ओह हाँ, मैं तुम्हारी कुछ लगती जो नहीं। तुम्हारी जिंदगी में मैं तो कोई मायने नहीं रखती, है ना? इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी सेहत है, प्लीज उसकी केयर कर लो बस। रियली? तुम्हें मेरी परवाह है? अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आता। ना आते, मैं मर जाती, तुम तो शुक्राने के नवाफिल अदा करते। क्या बातें! तुम फिर ये उठा के यहाँ ले आई हो। इसे मैंने कहा है करने को। इसे यहाँ रख दो और तुम जाओ। चलो खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। तुम क्यों बच्चों की तरह जिद करती हो? जिद मैं कर रही हूँ कि जिद तुम कर रहे हो? फरा, इन सारी बातों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। इस वक्त इंपॉर्टेंट तुम्हारी सेहत है। प्लीज खाना खाओ। तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाना है मुझे। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं ना। प्लीज। अपने हाथ से खिलाओगे तो खा लूंगी। ठीक है, भूखी मर जाती हूँ। शुक्र है तुम्हारा जख्म ठीक हो रहा है। थोड़ी सी और केयर करोगी, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं चाहती नहीं कि मेरा जख्म ठीक हो। इस जख्म की वजह से ही तो तुम मेरे करीब हो। तुम अब भी इतनी फजूल बातें करती हो। तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। मेरी जरा सी तकलीफ पे बिल्कुल पागल हो जाते। इंसानियत का सबक नहीं भूलता मैं बस। इंसानियत? क्यों? मोहब्बत नहीं है? देखो फरा, हम अब मैच्योर हो गए। मोहब्बत के लिए उम्र की नहीं, पागलपन की जरूरत होती। जैसे मैं आज भी तुम्हारे लिए पागल हूं, और शायद तुम भी हो। नहीं, मैं उन लम्हों की कैद से आजाद हो चुका हूं। अच्छा, तो फिर मुझे बचाया क्यों? मर जाने देते। मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता। जब मोहब्बत नहीं है तो क्यों नहीं देख सकते हो? तुम क्या चाहती हो, मैं इंसानियत का सबक भी भूल जाऊं? What do you want? I know, तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं छोड़कर चली गई थी तुम्हें। पहले था, अब नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया था। हर इंसान को हक हासिल है अपनी मर्जी का फैसला लेने का। गलती हो गई थी मुझसे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी तो कभी भी ना जाती मैं। फोन दो मेरा। मैंने तुमसे कहा मेरा फोन दो। मेरे होते तुम इससे बात नहीं कर सकते हो। ये क्या हरकत थी? जब मैंने कह दिया कि मेरे सामने तुम उसकी कॉल नहीं सुनोगे तो नहीं सुनोगे।
चाय आपकी। पी लूंगा पी लूंगा। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। जिस तरह से आपने दुआ को माफ करके मेरी ममता पे एहसान किया है, उसके लिए मैंने आपको माफ कर दिया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे जज्बात में फैसला किया मैंने। माँ बाप कब तक नाराज रह सकते हैं अपनी औलाद से? ये फहमीदा लोग क्या कहेंगे ये सोच रहा हूँ। असलम साहब, अभी भी आपको लोगों की परवाह है? ये लोग जो कल तक मेरी बच्ची पे उंगलियां उठाते थे, आज उसकी शान और शौकत देखकर दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं। ये लोग ना सिर्फ मजलूम के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए हैं। ये दुआ के कार्ड गाड़ियां, ये इतना पैसा कहाँ से आ गया? थाने में तो बहुत बुरे हाल में थी वो। आपने तो दुआ के लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मेरे अल्लाह को शायद उस पर तरस आ गया। इससे पहले कि वो दर बदर की ठोकरें खाती, गजनवी आया उसकी जिंदगी में। कौन गजनवी? नौशरबान गजनवी, बहुत अमीर है, पैसे वाला है। उसने हमारी दुआ से निकाह कर लिया ना, माशाल्लाह बहुत खुश है, उसने बहुत खुश रखा हुआ है। ये वही है जिसके लिए दुआ घर से भागी थी? अरे नहीं नहीं, वो बदबख्त तो और था। देखिएगा असलम साहब, जिस तरह से उसने मेरी दुआ को दरबदर किया ना, इंशाल्लाह वो भी दरबदर होगा, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। हमारी तो दुआ फिर बिना अपनों से आ मिली। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो बस हमें मजीद आजमाइशों से बचाए। शुक्रिया बेटा। अरे भी मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त की फैमिली को खाने पे बुलाने का। कौन दोस्त? वही हसाम। ये वही है जो यूएस में सेटल है? हाँ बेटा वही। अच्छा, तो वो मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा है कि उनसे जरा मेरी बात तो करें वहां पे सेटल होने की। बेटा वहां पे जाके सेटल होने के लिए ना इंसान को जरा मुस्तकिल मिजाज होना पड़ता है, वो तुम हो नहीं। वहां पे सारे काम जो हैं वो खुद करने पड़ते हैं, और तुम यहाँ पर उठ के एक गिलास पानी का नहीं खुद पीते। अब जब सर पे पड़ती है ना तो बंदा कर लेता है। आप उनसे बात तो करें। चलो ठीक है, बात कर लेंगे, अभी कौन सी को देर हुई है। लेकिन तुम यहाँ पर टिक के कोई नौकरी तो करो पहले। यहाँ पे नौकरी का क्या है? मैं यहाँ कई साल नौकरी कर भी लूं ना तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-1.5 लाख तनख्वाह होगी। इसमें क्या बनता है इंसान का? कुछ तो सोचें जरा। अच्छा ये बताइए, अमेरिका से हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो गए हैं या सिर्फ छुट्टियों पे आए हैं? नहीं, छुट्टियों पे आया है, वापस चला जाएगा। अच्छा, उनकी बेगम बड़ी मिलनसार थी। आप मुझे बता दीजिएगा कि कब बुला रहे हैं आप उन्हें, और डिनर में क्या बनाना है ये भी जरूर बता दीजिएगा। अरे भाई वो कल तक कंफर्म कर देगा, तो फिर जो पकना है वो भी बता दूंगा। आप खवातीन जो हैं सब देख लीजिएगा। वैसे इस किस्म की दावतों पर अमूमन रिवायती खाने ही पकते हैं।
नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि काफ़ी सालों के बाद आ रहे हैं ना, तो उनकी पसंद नापसंद का हमें पता नहीं है। क्या पता उनको विलायती खाने पसंद हो। अरे नहीं भाई, अपना हसाम जो है ना वो वही है, पुराने का पुराना, जरा भी नहीं बदला। अब्बू आप फिक्र नहीं करें, मैं और भाभी मिलके सारे काम कर लेंगे। जी संबल बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। भाई मैं जानता हूँ मेरी बेटियां सब कुछ मिलके संभाल लेंगी। लेकिन असम का यहाँ आने का एक मकसद और भी है। कैसा मकसद? बात यह है कि हसाम ने अपने बेटे फाहद के लिए हमारी सुम्बुल के लिए पसंदीदगी का इजहार किया है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ लेकिन अब्बा वो आप फहद से मिले हैं, उसको देखा भी आपने कि नहीं? मिला तो हूं लेकिन उसको बहुत अरसा गुजर गया। तब वो छोटा था, अब माशाल्लाह जो है वो काफी बड़ा हो गया है। शाम बता रहा था कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है। लेकिन उससे बढ़ के सबसे बड़ी बात जो है वो हसाम का बेटा है। और वो जब आएंगे तो तुम मिल लेना उनसे। चलिए देखते हैं। इतना अच्छा रिश्ता, मेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई है। एक मिनट। देखा देखा, शर्मा गई अपने रिश्ते की बात सुन के। बात नजर नजर की है, किसे आम बनाते और किसे खास। ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे बाद अपनों से मिली हैं। सानिया, फिजा, अम्मा सब बहुत खुश थे, बहुत बहुत खुश। और तुम्हारे अब्बा? वो नहीं माने। इंशाल्लाह वो भी मान जाएंगे। एटलीस्ट इतना तो हुआ कि उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया, बाकी लोगों से मिलने दिया। ये सब कुछ आपकी वजह से। मैंने क्या किया? कल की दुआ बेनाम कम हैसियत थी। आज जो मकाम मुझे मिला है वो आपकी वजह से मिला है। आज मुझ पे कोई एक उंगली उठाने से पहले भी ना 100 बार सोचता है। क्योंकि तुम नौशेरमा गजनवी की इज्जत हो।
डरा दिया आपने। आज इतनी देर कर दी आने में? कुछ काम था। इतना जरूरी काम था कि मेरी बात सुनने का भी वक्त नहीं था आपके पास। काम की कुछ नौयत ही ऐसी थी। तुम बताओ, बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि फोन पे नहीं बता सकती। सब खैरियत थी? क्योंकि सामने बतानी थी ना। तो ऐसी कौन सी बात है जो सामने बता रही है तुमने? मैं अम्मा के घर गई थी। जानता हूँ। पापा ने माफ कर दिया मुझे। क्या वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है ना? तुम्हारा इस तरह खुश होना बनता है। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही हमेशा खुश रहो। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपकी मोहब्बत की इकलौती वारिस जो तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो।